पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे राणा नावेदुल हसन ने। राणा नावेदुल हसन पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट चैनल पर जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आपका फेवरेट कौन है। तमाम सवालों पर वो बात करते रहते हैं, लेकिन उस बीच एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा केंद्र में है और थोक के भाव इंडिया से उन्हें पाकिस्तान में गालियां जा रही हैं। राणा नावेदुल हसन ने कहा कि यार इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान टीम का बड़ा अच्छा सपोर्ट है। अब शुरुआत में लगा शायद वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पसंद करते हैं, जैसे बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है। शोएब अख्तर को मैं पसंद करता था, शाहिद अफरीदी एक जमाने में मेरे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से था। इंडियन टीम को सपोर्ट करने के टाइम हम इंडियन टीम करते थे। लेकिन राणा नावेदुल हसन का यह कहना है कि पाकिस्तान टीम का सपोर्ट इसलिए है क्योंकि भारत में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और जितने मुसलमान हैं वो तो पाकिस्तान के साथ ही होंगे। हालांकि राणा नावेद जो है वो एक नंबर के झूठे इंसान भी है। झूठा इंसान हम फैक्ट पर बात करते हुए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार मेरे जमाने में ना सहवाग को मैं यूं आउट करता था, उससे इजी कोई बैट्समैन था ही नहीं मेरे पास, मतलब सहवाग क्या खिलाड़ी था। अब राणा नावेद साहब की मेमोरी जो है वो शायद थोड़ी सी कमजोर पड़ी हुई। क्रिकेट में जबान नहीं स्टैट्स मैटर करते हो, और अगर राणा नावेद साहब इस बात को भूल गए हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको 2004 में पाकिस्तान ने कराची में हुआ वो मैच याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर इंडिया ने 5 रन से जीत दर्ज की थी और राणा नावेद सिर्फ 2 बॉलों में, लीगल 2 बॉलों में 21 रन ठोके गए थे। यही कह रहे हैं कि सहवाग जो है वो खिलाड़ी नहीं था, वो तो इजी प्लेयर था। सहवाग ने इतना मारा था उनको कि उनकी लाइन लेंथ बिगड़ गई थी और 7 में से 5 शायद 4 नो बॉल डाली थी उन्होंने। 11वां ओवर करने आए थे, पहली बॉल जो थी वो नो थी, सहवाग ने चौका मारा। दूसरी बॉल नो हुई, इस पर फिर सहवाग ने चौका मारा। तीसरी बॉल जो हुई फिर नो बॉल हुई, सहवाग ने, तीसरी बॉल सही बॉल थी, फिर सहवाग ने चौका मारा। उसके बाद लगातार फिर 3 नो बॉल उन्होंने दी और पिटते गए। फिर एक डॉट बॉल गई थी, सहवाग ने चौका जड़ा था। फिर एक नॉर्मल बॉल थी, स्पीक रन गया। कुल मिलाकर 7 में से 5 नो बॉल इन्होंने फेंकी थी और उसमें सहवाग ने 21 रन जो है ठोक दिए थे। और ये राणा नावेद दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि सहवाग को भी आउट करता था। उस मैच में पाकिस्तानी अवाम इनको थोक के भाव गाली दे रहे थे, मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे थे। और नावेदुल हसन का दावा जो है वो यही है कि भाई धर्म के आधार पर इंडियन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करेगा। मतलब कौन बताए कि यार इरफान पठान ही हमारा वो बॉलर था ना जिसने आपको परेशान किया था। जहीर खान ने आपको वर्ल्ड कप में 4 खाने चित किया था। अजहरुद्दीन ने एक लंबे समय तक आपको परेशान किया और भारतीय टीम में सिराज के कहर से आप नहीं बचने वाले। शमी सिराज आपको खाएंगे, मतलब ऐसा हम चाहते हैं इंडियन फैंस, और वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। और हम चाहेंगे भी कि हमारा मियाँ भाई सिराज हो या फिर शमी भाई हमारे हो, वो तगड़ा जो है वो कहर आप पर बरसाए। लेकिन राणा नावेद की ये बात जो है वही निंजा टेक्निक वाली है कि आप एक लाइन एक शिगुफा छेड़ दीजिए और इसके बाद चर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। जब थोक के भाव आपको गालियां पड़ जाए तो आप कह दीजिए जी मेरा तो कहने का मतलब कुछ और था, अब लोगों ने बेवजह बना लिया। या फिर पाकिस्तान में शायद बैठे बैठाए उनको कई सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। आई एम श्योर मिलने शुरू भी हो गए होंगे, क्योंकि काफी टाइम से उनको हमने देखा सुना जाना नहीं था। एक जमाने में वो खेलते थे, हालांकि पाकिस्तान के कभी भी वो पीक प्राइम बॉलर नहीं रहे। पाकिस्तान में उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, यहां तक कि मोहम्मद शमी भी एक जमाने में अच्छे गेंदबाज थे। उस जमाने में राणा नावेद इन एंड आउट हुआ करते थे, अच्छे थे, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर लेते थे। लेकिन ये स्टेटमेंट देखकर उन्होंने अपने करियर को रिवाइव किया, लेकिन बैठे बिठाए एक नई बहस जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में छेड़ दी कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पर। और ये राणा नावेद ने जो जिक्र किया वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर कहा। जी हमारे जमाने में जब हम खेलते थे, हम इंडिया में आते थे, कोई मैच इंडिया में पड़ता था तो भारत फेवरेट होता था। ये तो उन्होंने कहा कि इंडियन कंडीशंस में इंडिया फेवरेट है, लेकिन हमारे साथ ये एडवांटेज था कि हमें हिंदुस्तान का मुसलमान सपोर्ट करता था। पाकिस्तान से कई बार ये स्टेटमेंट आता है कि आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स को शामिल मत कीजिए, आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखिए। खासतौर पर जैसे एशिया कप में हिंदुस्तान नहीं गया तो पाकिस्तान से बहुत सारे फैंस ने कहा कि आप लोग को आना चाहिए था, पॉलिटिक्स को दूर रखिए, क्रिकेट तो स्पोर्ट्स है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं वो भी इस बात को कहें कि यार क्रिकेट में रिलीजन को नहीं लाना चाहिए था। ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट था। मतलब एक शेर नहीं है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और
ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट कि मेरा मानना है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट होगा। मैंने वहाँ 2 सीरीज़ खेली है, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, और दोनों जगह में मिला। हालांकि पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया से नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप में पिछली बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमेशा हिंदुस्तान का दबदबा रहा है, और पिछली बार जब मैच हुआ था तब रोहित शर्मा ने शानदार शतक मारा था। लेट्स जस्ट होप कि रोहित अच्छा करे। लेकिन जो ये जहर बुझा बयान है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और खासतौर पर हिंदुस्तानी दोस्तों से मेरी ये उम्मीद है कि आप क्या सोचते हैं इनके इस स्टेटमेंट को लेकर कि ये जो, आपको बता दें कि नावेद जो हैं उन्होंने, उनकी उम्र फिलहाल 45 साल है। क्रिकेट से वो बाहर हो चुके हैं। 2004 में डेब्यू किया था, 2010 में आखिरी मैच खेला था। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कोई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हैं। 9 टेस्ट मैच, 74 वनडे मैचेस और 4 T20 मैच खेले। इतना छोटा सा ही करियर है। इस छोटे से करियर में उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे। 18 विकेट इन्होंने टेस्ट में लिए हैं, 110 विकेट इन्होंने वनडे में लिए हैं, और 5 विकेट 4 T20 मैच खेलकर इन्होंने T20 में लिए हैं। इंडिया के खिलाफ इन्होंने 33 विकेट लिए हैं। हालांकि इन्होंने सहवाग को बहुत छोटा प्लेयर बता दिया इस इंटरव्यू में कि सहवाग जो है उसको तो मैं यूं आउट कर लेता था। सहवाग क्या था, अब सहवाग को हम और आप मुल्तान का सुल्तान कहते थे। इंजमाम भाई का भी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं हमारी नेटवर्क इंडिया टुडे पर, जहां पर वो कह रहे थे कि यार सहवाग से हम परेशान थे, एज ए कैप्टन में बहुत परेशान था। पहले ही सेशन में मुझे सारे फील्डर बाउंड्री लगाने पड़ते थे क्योंकि सहवाग बहुत मारता था। इंजमाम भाई बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए, यही एक अंतर होता है, बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उनका व्यवहार झुका होता है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जावेद मियांदाद गवास्कर साहब को, गवास्कर साहब मियांदाद साहब को। और इंजमाम का वो वीडियो बहुत वायरल होता है, अक्सर सोशल मीडिया पर आता है, जहां पर वो कहते हैं कि यार सहवाग बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मतलब उन्होंने मजाक में कहा ना वो अपनी इज्जत करता था ना सामने वाले की इज्जत। और एज अ कैप्टन मुझे बहुत डाउट होता था कि यार पहले सेशन में सारे फील्डर बाउंड्री क्या कर रहे हैं। बहुत रन मारे उसने, मुल्तान का सुल्तान उसे लोग कहते थे। उन्हें राणा नावेद कह रहे हैं कि यार वो कोई खिलाड़ी नहीं था, सबसे कमजोर खिलाड़ी था, यूं आउट करते थे। अब इंडिया पाकिस्तान में मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगी और ज्यादा आएंगी, और रिवाइव करना ही अपने आप में। हालांकि ये धार्मिक एंगल वाली कहानी जो है ये इससे पहले भी आ चुकी है एक बार, जब काफी विवाद हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। आपको याद होगा रिजवान ने शानदार पारी खेली थी और पाकिस्तान वो मैच जीता था। और पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत पर पाकिस्तान ने T20 में मैच जीत दर्ज की थी। उस टाइम भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब रिजवान नमाज पढ़ रहे थे ब्रेक के दौरान, और पूरी दुनिया ने लाइव देखा। और तब पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर वकार यूनिस साहब, जिनकी एज अ क्रिकेट फैन हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत हल्का था। और उन्होंने कहा कि क्रिकेट की जीत से ज्यादा वो इस बात को लेकर खुश हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। और उनका ये स्टेटमेंट था कि सबसे अच्छी बात ये थी कि रिजवान कि उसने माशाल्लाह ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो हिंदुओं के बीच में थी, और वो बहुत स्पेशल था। और तब भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। बाद में वकार यूनिस को माफी मांगनी पड़ी। शोएब अख्तर भी वहां थे, और शोएब अख्तर भी इस बात को लेकर रिएक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में वकार ने कई बार माफी मांगी और कहा कि उनका इंटेंशन वो नहीं था। इंडिया में काफी विरोध उनका हुआ था। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा और ज्यादा, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन। हालांकि राणा नावेद कोई नहीं होते कि हिंदुस्तान के मुसलमान सफाई दें, गाली जरूर दे सकते हैं, और शायद मुझे लगता है वो मिल भी रही होगी उन्हें थोक के भाव।